देखिएगा अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.7 इंटीग्रेशन की 7.6 एज आई होप आप लोगों ने कर ही ली होगी। 7.7 थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज है अगर देखा जाए तो, और इसके बाद फिर आपका वीडियो बनाऊंगा जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो वाला। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.7 फॉर्मूलाज की शीट आपके पास है ही, तो लर्न कर लीजिएगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मूला वगैरह वहीं से समझा था वो चला जाऊंगा। आपको इंटीग्रेशन करना है √4 - x² का। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आप 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, ये आपके पास एक जो है नया फॉर्म आ गया है, और एक्चुअली दिस इज √a² - x², और √a² - x² का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है √a² - x²। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। x/2 देखिए, x के प्लेस पर x है और a के प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो x/2 करेंगे तो x/2 सबसे पहले। ठीक है, √a² - x², a के प्लेस पर आपका 2 है और x तो खैर x है ही, तो 2² - x² प्लस a²/2, a के प्लेस पर आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, तो x है और a आपका 2 है, तो x/2 प्लस c। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x/2, 2 का स्क्वायर हो गया देखिए आपका 4 माइनस x² प्लस, ये देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 विल बी इक्वल टू 2 एंड साइन इनवर्स x/2 प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास था नहीं, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक बार लिख के बता दिया, अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, शीट आपके पास है ही, आप उसमें से फॉर्मूलाज देखिए। नेक्स्ट देखिएगा √1 - 4x²। ठीक है, हालांकि इसे करने की जरूरत है नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ। 1 - 4x² dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट, देखिए 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 4x² को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप 2x को x की तरह से सपोज करेंगे। ठीक है, ये तो आपका a² - x² ही हो गया, तो आप इसे x की तरह से सपोज करेंगे, और लास्ट में जो आंसर निकल कर आएगा उसमें आप 2x के डिफरेंशिएशन का डिवीजन और करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जिसको x की तरह से सपोज करते हैं उसके डिफरेंशिएशन का आपको डिवीजन करना होता है। तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में बस आप जहां पर इंटीग्रेट करें वहां पर बस आप 2 का डिवीजन कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। देखिए आपको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली चीज, तो वो यहाँ पर भी काम आने वाली है आपके x² + 4x + 6 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं रूट के अंदर। x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वो सॉरी 4 है, 4 का हाफ किया 2, और 2 का स्क्वायर हमें प्लस करना होता है माइनस करना होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, दैट्स इट। x² + 4x + 6 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड dx, इस तरीके से। ठीक है, इंटीग्रेशन
देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म है वो जो टर्म हमने ऐड किया है वो और एक्स वाला टर्म, इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब आपको मिलेगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 माइनस 4 करेंगे तो आपको दिस इज 6 माइनस 4, ये आपका 2 आ जाएगा और 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन देखिए अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की प्लेस पर रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो मतलब रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की प्लेस पर एक्स प्लस 2 है। ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिस इज रूट 2 स्क्वायर। ओके, दिस इज रूट 2 स्क्वायर विच इज एन एंड और प्लस सी। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम इसको। चलो देखिएगा ये जो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर जो आया था वो इसका मॉडिफाइड फॉर्म था। तो अगर आप इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे इसका स्क्वायर ओपन करके तो आपको ये मिल जाएगा फिर से। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख देते हैं प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, देखिए आपके पास 2 और 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ लॉग बचेगा मॉड्यूलस, आगे है x प्लस 2, ये रहा ये वाला x प्लस 2 प्लस रूट, इस रूट के अंदर वाले टर्म को फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आ गया होगा समझ में शायद से। चलिए मतलब ऑलमोस्ट उसी काइंड के क्वेश्चंस हैं जैसे हमने जो लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी उसमें क्या था कि 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसी कंडीशंस वहाँ पर जनरली बना करती थी। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वो सिंपली यही चल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो क्या होगा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला, देखिएगा जरा। चलिए देखिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं जरा। इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ऑल्दो हमारा थोड़ा थोड़ा मैंने समझा हुआ है, इसी काइंड का समझाया हुआ है पहले भी। देखिए अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर की बात करते हैं, एक्चुअली हम लोग अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा आएगा। और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर अगर बनता है कहीं पर तो उसका स्क्वायर निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, कुछ ऐसा आता है। आप ये बात देखिएगा, देखिए स्क्वायर वाले टर्म कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये कभी आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पर जो नेगेटिव आपको दिख रहा है इसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वेदर दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 4 है, 4 का हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस, तो प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन रूट। अच्छा अब देखिएगा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्वायर वाले टर्म हमेशा आपके पॉजिटिव रहने चाहिए। तो देखिए आप एक काम करिए, इसमें से देखिए स्क्वायर वाले टर्म्स एक तो ये है, एक ये है और एक ये है।
तो अगर आप देखिए, आपको ये वाला पॉजिटिव करना है, तो अगर आप इसमें से माइनस बाहर लेंगे और इसको अगर इसके साथ लेके चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, दोनों नेगेटिव वाले स्क्वायर वाले टर्म्स ले लीजिए और एक एक्स वाला टर्म ले लीजिए, इनको आप साथ साथ लिख दीजिए माइनस कॉमन लेकर। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये आपका 2 स्क्वायर भी प्लस का, और ये आपका 4x भी प्लस का, ठीक है। और इस पे ध्यान देते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस होने आपका 5 हो गया, 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर dx। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया आपका a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब dx, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब देखिएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर नीचे माइनस था। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं √a² माइनस x स्क्वायर का, जो कि होता है x/2, यानी कि x प्लस 2/2 √a² माइनस x स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस a²/2, तो a के प्लेस पर है आपका √5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x के प्लेस पर आपके पास x प्लस 2 अपॉन a इज √5 प्लस c। देखिए ये जो था इसका मॉडिफाइड फॉर्म था, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, मतलब ये जो हमने निकाला था, ये जो निकाला था इसका मॉडिफाइड फॉर्म था ना, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर से ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे वही लिख देते हैं, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c। देखिए एक बात और, हम लोग यहाँ पर x को मतलब x प्लस 2 को x की तरह से सपोज करके चल रहे हैं, पर क्या है कि इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1 ही आएगी, तो उसके डिवाइड करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू है नहीं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हम लोग कर लेते हैं 8th कर लेते हैं। इंटीग्रेशन √x² प्लस 3x dx, ठीक है। देखिए रूट के अंदर आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, और तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा इसके अंदर, तो √x², देखिए यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, 3 का हाफ करेंगे 3/2, और 3/2 का स्क्वायर हमें प्लस करना होगा और माइनस करना होगा, तो x² प्लस 3x ये रहा, 3/2 का स्क्वायर हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया, ये रूट को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, और dx इंटीग्रेशन रूट, हाँ जी, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला ला सकते हैं √x² माइनस a² का, ठीक है, जो कि होता है x/2 √x² माइनस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। बस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, x प्लस 3/2 है और a के प्लेस पर आपका 3/2 है। फॉर्मूला की शीट का विशेष ध्यान रखिए, वो मत भूलिए, भूलेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। x प्लस 3/2 है, तो ठीक है, वहाँ पर जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, तो x/2, ठीक है, √x² माइनस a² तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, x² माइनस a², ठीक है, माइनस a²/2, तो a की प्लेस पर 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग
एक्स प्लेस पर एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि एक्स प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इसके बाद देखिए x प्लस 3/2 को हमने x की तरह से सपोज किया है, तो इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन भी करना चाहिए, पर इसका डिफरेंशिएशन तो खैर 1 ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3/2, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2x प्लस 3/4, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो है, ये जो वैल्यू है इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर से ये आ जाएगा, तो आप इसकी प्लेस पर लिख दीजिए फिर से x² प्लस 3x माइनस, इस पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हो गया आपका 9/4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, लॉग इसे देखिएगा 2x प्लस 3/2 प्लस रूट, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो फिर से भी आ जाएगा x² प्लस 3x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, शायद से समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से ना। चलिए बाकी देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं कि अब मैं आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, करा देता हूँ, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑल्दो कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, और मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो आपको पहले भी दे चुका हूँ कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम इसमें कर देते हैं, जब एरिया बाउंड्री रीजन का पोर्शन मैंने कराया था। थोड़ा फिल कर देता हूँ पहले। तो इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.8। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.8 जो आपकी लिमिट ऑफ सम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी हालांकि आपको पता नहीं है कि लिमिट ऑफ सम होता क्या है, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक बात इस बार बात ये आ गई है कि लिमिट ऑफ सम सिलेबस से हट गया है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोचें तो उसमें लिमिट ऑफ सम का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो हम इसे नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरीके से करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.8 को। देखिएगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसमें a2 की लिमिट दे रखी है और आपको दे रखा है x dx, ठीक है। तो आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए, तो x है तो x का इंटीग्रेशन होता है आपका x²/2, ठीक है, और आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है a to b, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो तो एक तो प्लस सी, मतलब कि कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करना है, आप सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, मतलब पहले आप एक्स प्लेस पर बी डालिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर एक्स प्लेस पर ए डालिए। तो बी डालेंगे तो देखिए आपको मिलेगा b²/2, माइनस ए प्लेस करेंगे तो a²/2, और आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं b² माइनस a²/2, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला, इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 एंड dx, ठीक है। करते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x² प्लस 1 का हो गया देखिएगा x एंड 0 to 5, फिर से भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आप x प्लेस पर सारी जगह पर जितनी भी जगह हैं सबके प्लेस पर आप 5 लगाइए, माइनस 0 लगाइए, ठीक है। तो पहले 5 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 5² प्लस 5 माइनस, ब्रैकेट लगा ली मैंने, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, एक्स प्लेस पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका है 0 हो ही गया।
5 का स्क्वायर हो गया आपका 25/2 प्लस 5 एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 10 प्लस 25 मतलब 35/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिए, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। एक सवाल और देखते हैं, देखिएगा 4th देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 आपकी लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, फिर से देखिए वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आपको मिलेगा इंटीग्रेशन x³ माइनस ये जो एक्स इसका आ गया आपका x² 2 एंड 1 एंड 4। तो पहले x की जगह पर सारी जगह जितने भी प्लेसेस हैं सब जगह आपको 4 प्लेस करना है। अपर लिमिट यानी कि 4³ माइनस 4² 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, माइनस के बाद आपको ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 1 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1³ माइनस 1² 2। अब इसे करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो देखिए 4 का क्यूब हो गया 64/3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस, देखिए दिस इज 1/3, माइनस से साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1/2। ठीक है, देखिए ना ये हो गया 1/2 और माइनस यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे। देखिए ये जो 64/3 माइनस 1/3 है, एलसीएम लेके इसे लिख सकते हैं 63/3 माइनस 8 प्लस 1/2। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कितना 21 टाइम्स 21 माइनस 8 प्लस 1/2। 21 माइनस 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 प्लस 1/2, तो आपको मिलेगा 27/2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। उसके बाद आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म। 0 to 4 आपकी लिमिट है और आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस e⁻²x। ठीक है, चलिए देखिए पहले x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x² 2 प्लस e⁻²x करेंगे तो e⁻²x से e⁻²x, और आपने जिसको x सपोज किया उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन भी करना होता है। अब हम पहले x प्लेस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस करते हैं, तो पहले 4 प्लस करेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 प्लस e⁻² इंटू 4/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगा रहे हैं, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है उसके बाद आपको। ठीक है, तो 0 प्लेस करेंगे, देखिए 0.2 तो खैर वो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लेस करेंगे तो e⁻0/2 4 का स्क्वायर हो गया, देखिए 16/2 मतलब 8 प्लस हो गया e⁻8/2 माइनस ये तो 0 हो ही गया, ये हो गया आपके पास e⁻0 मतलब 1/2। ठीक है, और 8 माइनस 1/2 कर लेते हैं, तो 8 माइनस 1/2 तो 2 8 16 मतलब 15/2 आ जाएगा, प्लस e⁻8/2। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा 15 प्लस e⁻8/2 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 भी जो फिनिश हो गई है। ठीक है, चलिए सॉरी 8 नहीं 7.8 व्हाट आई एम सेइंग 7.8 आपकी फिनिश हो गई है। और फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्चुअली कुछ इससे ही रिलेटेड है, वो भी कुछ इसी काइंड की ही है।
ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका भी थोड़ा सा इंट्रो दे ही देता हूँ 7.9 का, जैसे कि आपके पास 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली कुछ ऐसा नया है नहीं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वरना नहीं बताता मैं इसको। एक्सरसाइज नंबर 7.9। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस वही हैं जो आपको इंटीग्रेट करना आते ही हैं। देखिए पहला वाला तो सिंपल सा है, -1 to 1 लिमिट है x+1 dx, इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a। सेकंड वाला देखिएगा जरा, इंटीग्रेशन 2 to 3 लिमिट है आपकी, एंड 1/x dx। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है होता है आपका log x, एंड लिमिट्स की बात करें तो 2 to 3। ठीक है, उसके बाद देखिए वही पुराना काम जो था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले आप x प्लेस पर 3 डालिए, माइनस करके 2, तो आपको मिलेगा ये log 3 माइनस log 2। ठीक है, जैसे आप log के रूल से log 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n इज log m अपॉन n, तो इस वजह से आप इसे log 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, थर्ड वाला भी क्वेश्चन इजी है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। फोर्थ पे ध्यान दीजिएगा जरा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स भी है 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है, तो देखिए पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा -cos 2x, और क्योंकि आप 2x को x की तरह से सपोज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन, और आपकी जो लिमिट है वो है 0 to π/4। ठीक है, आप एक्स बेस से π/4 डालिए, माइनस फिर लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा माइनस का cos 2 × π/4 अपॉन 2। रिमेंबर दैट के एंगल में है। ठीक है, माइनस, अच्छा एक बात और देखिए, जो माइनस हो माइनस आप आगे कर लीजिए। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाए उस माइनस को आप आगे कर लीजिएगा। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 प्लेस करते हैं, तो आपको मिलेगा या फिर आप एक काम करिए, यही ट्रिक ज़्यादा अच्छी है, आप इसी तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहेगा अगर आप -1 पहले ही बार कर लेते हैं तो। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम 0 डालेंगे, तो हमें मिलेगा cos 0, तो 2 × 0 मतलब 0 अपॉन 2, माइनस तो है ही, ये रहा हमारा। देखिए इसका आप ये कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो मिलेगा π/2, और cos π/2 यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका 0 हो गया। cos 0 इज 1, तो आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे आपका -1/2, और माइनस आगे भी है, सो इट विल बी +1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा शायद से। इसके बाद जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मुझे लगेगा वो मैं बताता हूँ। 7 देख लेते हैं, ऑल्दो 7th में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो फिर भी देख लीजिए उसे भी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और आपकी जो लिमिट है वो है 0 to π/4। ठीक है, देखिए tan x का इंटीग्रेशन हमें बेसिकली पता है, जो होता है log sec x। 0 to π/4 आपकी लिमिट है, फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा ये log sec π/4 माइनस log sec 0। ठीक है,
तो देखिए sec पाई बाई 4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos पाई बाई 4, जो कि इसकी वैल्यू होती है √2। तो आपको मिलेगा log √2 माइनस, देखिए sec 0 cos 0 का रेसिप्रोकल, cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा। तो आपको मिलेगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पर log √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 to 1 लिमिट है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए ये आपको फॉर्मूला याद होगा सीधे से, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और आपकी जो लिमिट है वो है 0 to 1। तो आप पहले अपर लिमिट यानी कि 1 डालिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स, देखिए जो 1 है 1, ये वाला 1, इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप साइन 0। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, माइनस साइन से साइन इनवर्स गया 0 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं पाई बाई 2, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा शायद। इसके बाद देखिएगा, अब हम करते हैं 11th वाला, देख लीजिए। इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x² माइनस 1 dx। ठीक है, ये देखिए आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा 1/x² माइनस a²। तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो 1/2a, a के प्लेस पर देखिए 1 है, log x माइनस a मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखिए जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आपको करना है, तो देखिए आप ये चाहे तो कांस्टेंट वाले टर्म बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ आप x वाले टर्म के ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लॉग देखिए आप 3 प्लेस करेंगे हम x के प्लेस पर, तो 3 यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस लॉग, इसके बाद 2, तो आपको मिलेगा ये 2 माइनस 1/2 प्लस 1। 1/2 ये रहा, देखिए हो गया आपका 2/3, सॉरी 2/4, 2/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस लॉग, ये हो गया आपका देखिए 1/3। ठीक, कुछ ऐसा निकल कर आ गया है। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, या ना लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन मतलब 1/2 अपॉन 1/3, जो आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग 3 ऊपर, तो 3/2, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए 12 का स्टेट कर रहा है,
इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए cos स्क्वायर x का हमें जनरल वे में इंटीग्रेशन नहीं आता, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या आप फॉर्मूला लगाइए cos 2x का, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, आप यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से तो आप cos स्क्वायर x की प्लेस में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा 0 to π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड dx। ठीक है, कुछ ऐसा। देखिए जो नीचे वाला 2 है वो तो कांस्टेंट है, तो एज अ कांस्टेंट आप इसे बाहर ले लीजिए। बाकियों का इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का हो गया x, cos 2x का करेंगे तो आपको मिलेगा ये sin 2x अपॉन 2 0 to π/2। ठीक है, फिर से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले मैं x प्लेस से π/2 डालेंगे तो π/2 माइनस, सॉरी पहले हम यहाँ डाल रहे थे ना, तो हो जाएगा साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 डालेंगे तो साइन 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। π/2 बचा, 2 से आपका 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 0 0.20, तो π/2 बचा सर, π/2 इंटू 1/2, तो आ गया आपका π/4 और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये भी। इसके बाद देखिएगा 13th क्वेश्चन करते हैं हम। इंटीग्रेशन करना है आपको 2 to 3, आपकी लिमिट दे रखी है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखिए आप एक काम करिए, आप इस नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन को टी सपोज कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए आपका ये रहा x dx, इसके प्लेस पर आप dt अपॉन 2 प्लेस कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, नीचे वाला आपका टी हो गया। एक बात और देखिए, जब कभी भी आपको इस काइंड के डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कुछ सपोज करने को पड़ जाता है लाइक टी वगैरह, तो आपको लिमिट्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे आपकी जो 2 to 3 लिमिट दे रखी थी वो तो x के अकॉर्डिंग दे रखी थी, अब आप x को तो t से रिप्लेस कर रहे हैं, आप x से प्लेस पर t चाह ही नहीं आता, x आप नॉर्मल रख ही नहीं रहे, आप t लेकर आ रहे हैं, वहां पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप t का। तो आप एक काम करिए, उसके अकॉर्डिंग लिमिट बनाइए। पहले आप x प्लेस पर 2 डालिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5, जो इसकी लोअर लिमिट है वो 5 हो जाएगी। फिर आप x प्लेस पर 3 डालिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो आपकी नई लिमिट्स हो जाएंगी 5 to 10। मतलब x प्लेस पर लोअर लिमिट डालिए तो आपको t की लोअर वैल्यू पता चल जाएगी, लोअर लिमिट वाली वैल्यू। फिर 3 प्लेस करिए तो आपको t की अपर लिमिट वाली वैल्यू पता चल जाएगी, तो 5 to 10 विल बी द लिमिट। x dx प्लेस पर हमें क्या लिखना था, dt अपॉन 2, तो ये आपका dt और ये आपका 1/2, और नीचे आइटम को आपने t माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो 1/t। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया। देखिए आपका log t, आप सिर्फ इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस कर दिया करिए, अगर कांस्टेंट की वजह से कंफ्यूजन रहता है तो 10 डालेंगे फिर 5, तो ये हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 5, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n, मतलब 10/5, 10/5 हो जाएगा आपका 2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 log 2। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा शायद से। इसके बाद देखिए हम करने वाले हैं अपना 14th क्वेश्चन। थोड़ी फिल कर लीजिए जरा। इसके बाद मैं कराऊंगा 14th के बाद मैं कराऊंगा आपको 16th कर लेंगे, बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं।
ट्राई जरूर करिएगा, क्वेश्चन जरूर करिएगा घर पर, वो नहीं करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी लिमिट है 0 to 1 2x plus 3/5x square plus 1 dx। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो काम करते हैं, जो 5x स्क्वायर प्लस 1 है, आप इसका दोनों में अलग अलग डिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 लिमिट है आपकी 3/5x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप नीचे वाले टर्म को टी सपोज कर लिए, उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा जरूर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 1 को सपोज करते हैं टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका 10x dx इज इक्वल टू dt। तो आप x dx से प्लेस पर लिख सकते हैं dt अपॉन 10। ठीक है, वही काम देखिएगा 1/10 ये रहा, ये रहा आपका x dx। ठीक है, ये हो गया ना 1/10, और ये जो 2 है वो भी हम आगे लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है ना, ये वाला 2, ये जो 2 था वो आगे लिख दिया। ठीक है, इस नीचे वाले पूरे टर्म को आपने टी सपोज किया है, हो जाएगा 1/t और dt। लिमिट्स आपको चेंज जरूर करनी है, अगर आप टी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एक्स के वगैरह की जगह पर, तो आपको लिमिट जरूर चेंज करनी है। तो देखिएगा पहले जो आप यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो लो लिमिट 1 हो गई। फिर आप 1 प्लेस करेंगे तो 5 प्लस 1 अपर लिमिट हो जाएगी 6 प्लस, जरा ध्यान देते हैं इस वाले टर्म पर 0 to 1। देखिए 3 तो कांस्टेंट है, आगे ले लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए √5x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है tan इनवर्स x। तो ये तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया 1/5, और हो गया आपका 1/t इज log t, 1 to 6 लिमिट है, प्लस ये आपका 3 है, ये वाला tan इनवर्स x अपॉन a, तो x प्लेस पर √5x अपॉन a इज 1, और जिसको आपने x सपोज किया उसे डिफरेंशिएशन का डिवीजन, तो यहाँ पर 1/5 और 1/√5 और आ जाएगा, साथ में प्लस c। ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा, लिमिट्स का विशेष ध्यान रखना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो ये आपके पास 0 to 1, ठीक कुछ ऐसा है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक आप पहुँच ही गए होंगे। लॉग, देखिए अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो log 6 माइनस log 1। देखिए एक बात और, यहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आप t सपोज करके चलते हैं, तो आपको वापस से x वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिमिट उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर चुके हैं, तो सीधे सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, प्लस 3/√5 ये रहा। यहाँ पर हम लोग 1 डालेंगे तो देखिए tan इनवर्स √5 into 1, तो tan इनवर्स √5, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 इज 0, तो आपको मिलेगा सिर्फ tan इनवर्स √5। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको मिलेगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब ऐसा कुछ कोई ऐसा खास क्वेश्चन यहाँ पर बचा नहीं है, बाकी ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए।